मेहता का उल्टा चश्मा। हमारे घर पर जो संकट आया है ना, उसका अंदेशा माँ को पहले से ही हो गया था। क्या? माँ ने कहा कि यह संकट का चक्र और बड़ा होने वाला है। क्या? हाँ, ये मुसीबत का तूफान और तेज होगा। क्या? बापूजी और आपके बीच का टेंशन जल्दी से दूर नहीं होने वाला है। क्या? ये क्या बोल रही है दया तू? ये मैं नहीं, माँ कह रही है। कभी ऐसा कहा दया भाभी की माँ ने, और दया भाभी की माँ जो कहती है वो तो अक्सर सच होता ही है ना। वही तो। प्लीज प्लीज मेहता साहब, इस संकट में से बाहर निकलने का आप ही कोई रास्ता बताइए। हाँ, एक आइडिया है जेठालाल। हाँ हाँ, क्या बोलिए। तुम चाचा जी को सॉरी का एक कार्ड दे दो। सॉरी का कार्ड? विदेशियों क्या इनो सॉरी का कार्ड देता है? नहीं नहीं, सॉरी का कार्ड नहीं, कुछ और आइडिया हो तो बताओ। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तभी तो बोल रहा हूँ। चलता तो मैं नहीं बोलता कि हाँ ठीक है चल जाएगा। जेठालाल, आइडिया सूझना भी तो चाहिए ना। अच्छा एक काम करो, एक अच्छा सा गुलदस्ता दे दो चाचा जी को। बापूजी सॉरी। भी आ गया, कार्ड ले लिया तो गुलदस्ता लेकर आ गया। विदेशी संस्कृति का गुलाम, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। अरे ये सॉरी का कार्ड ने गुलदस्ता ने, ये सब विदेशी संस्कृति है मेहता साहब। कौन सा हिंदुस्तानी बेटा अपने बापूजी को ऐसा सब देता है? कोई भारतीय संस्कृति का कुछ आइडिया बताइए। भारतीय संस्कृति, धोती दे दो चाचा जी को, धोती। 1000 धोती है बापूजी के पास। एक और धोती मैंने दी ना तो उसी धोती में मुझे लपेट के धो डालेंगे बापूजी मुझे। क्या हो गया मेहता साहब आपको आज, क्या हो गया? कोई अच्छा आइडिया दीजिए। अरे जेठालाल, किसी और के बारे में कुछ आइडिया देना होता ना तो 1 सेकंड में दे देता, लेकिन चाचा जी के बारे में आइडिया देना है। जैसे ही चाचा जी के बारे में कुछ सोचता हूँ, उनका गुस्से भरा चेहरा मेरी आंखों के आगे आ जाता है, तो कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ मैं। तो अभी आज कोई आइडिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ जा रहे? सोच रहा हूँ भाई जेठालाल। आइडिया मिल गया? हाँ मिल गया जेठालाल। बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा आइडिया मिला है जेठालाल, ऐसा आइडिया मिला है, ये आइडिया फ्लॉप हो ही नहीं सकता। रामबाण सुपर हिट। आप सिर्फ आइडिया बताइए, फ्लॉप होगा कि हिट होगा वो मैं नक्की करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो चाचा जी की सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिसे चाचा जी सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसके लिए चाचा जी सारी दुनिया से लड़ सकते हैं? सोचो सोचो जेठालाल। वो है टप्पू। टप्पू के लिए बापूजी कुछ भी कर सकते हैं। हम टप्पू का उपयोग आप दोनों की लड़ाई के बीच में मध्यस्थ के रूप में करेंगे। अच्छा, मतलब मैं टप्पू को सुलहकार बनाऊं? हाँ जेठालाल, टप्पू को इतना चाहते हैं चाचा जी, इतना प्यार करते हैं कि टप्पू की कोई बात टाल ही नहीं सकते। टप्पू अगर तुम्हारी ओर से माफी मांगेगा तो चाचा जी मान जाएंगे। मतलब हम दोनों के बीच, मतलब मेरे और बापूजी के बीच में वो सुलह करवाएगा? यस। वाह वाह मेहता साहब, वाह क्या आइडिया दिया है मेहता साहब। क्या हुआ? नहीं मतलब टप्पू मध्यंतर बनने के लिए राजी होगा? जानतर नहीं जेठालाल, मध्यस्थ मध्यस्थ। हाँ, वो जो भी है वो बनने के लिए राजी होगा? ये जेठालाल ये तो करना पड़ेगा। मैं अच्छे से अच्छा आइडिया दे सकता हूँ और मैंने दे दिया, रामबाण आइडिया। इसके सिवाय और कोई इलाज है ही नहीं इस चीज का। और अब टप्पू को मनाना तुम्हारे हाथ में, तुम्हें मनाना तो पड़ेगा, और कोई इलाज ही नहीं। हाँ हाँ, नहीं मैं कुछ भी करके टप्पू को मनाता हूँ, क्योंकि टप्पू की बात बापूजी नहीं टालेंगे। वाह वाह मेहता साहब, वाह ये हुई ना कुछ बात, ये हुआ ना आइडिया। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। बोलिए आपके लिए अभी क्या मंगाऊं? फालूदा मंगाऊं? अरे कुछ नहीं जेठालाल, मुझे लेट हो रहा है, बस शाम को फोन करके मुझे ये खुशखबरी दे देना कि चाचा जी मान गए। बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल। बस लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। आइए मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूँ। आइए। हे भगवान, टप्पू बापूजी को मनाने के लिए राजी हो जाए, ऐसा करना प्लीज। ये तो फोन ही नहीं लग रहा, क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू, धीरज ना फल मीठा। एक मिनट पापा, एक मिनट। हेलो, हाँ पापा। हाँ टप्पू बेटा, कहाँ है तू? मैं तो कॉलेज में।
अरे वाह तो बेटा कॉलेज से कब छूटेगा? पापा कॉलेज से छूटने में तो मुझे अभी और 5 साल बाकी है। ये छोटी दया कॉलेज पहुंच गई लेकिन अभी तक बड़ी नहीं हुई। बेटा मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज तू कॉलेज से कभी छूटेगा? हाँ पापा, और 2 लेक्चर बाकी है। ओहो, पापा कुछ काम था क्या? काम था, अर्जेंट काम था, जरा मिलना था तुझसे बेटा। पापा अभी आधे घंटे का ब्रेक है, आप कहो तो मैं दुकान पे मिलने आ जाता हूँ आपको। नहीं नहीं बेटा, तुझे दुकान आने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाता हूँ तेरी कॉलेज। तो कहाँ मिल सकता है? हाँ पापा, मेरे कॉलेज के पास ना एक पान का गल्ला है। लेक्चर नहीं होता है तभी तो क्या पान के गल्ले में टाइम पास करता है? अरे पापा मेरी पूरी बात तो सुनिए। मेरे कॉलेज के पास जो पान का गल्ला है ना, उससे थोड़ा आगे कॉफी शॉप है, कैंपस कॉफी शॉप। हम लोग वहाँ पर मिलते हैं। हाँ बेटा बराबर है, हाँ वही वही मिलते हैं। हाँ मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तू भी फटाफट आ जा उधर, ठीक है? ओके ओके पापा, ठीक है। ओहो हो, शाबाश बेटा शाबाश। चल चल तो मिलते। अच्छा सुन सुन बेटा, हाँ तू अकेला ही आना। वो मतलब तेरे साथ में तेरी टप्पू सेना का कोई सदस्य ना हो, उसका जरा ध्यान रखना। ओके ठीक है, लेकिन क्यों? बेटा बेटा वो थोड़ा सीक्रेट है ना, सीक्रेट है। बाद में सबको बता सकते हैं, बता देंगे। हाँ? अभी तू अकेला ही आना, ठीक है? ओके ओके ठीक है पापा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऐसी कौन सी बात है जो पापा सरप्राइज रखना चाहते हैं? लेट्स सी। सेठ जी ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और ये फाफड़ा जलेबी। ओहो वाह वाह, थैंक यू बागा, थैंक यू। तू ये लेके आ, लेकिन मुझे जरा अर्जेंट अभी जरा बाहर जाना है। तो एक काम कर, ये चाय तू पी ले और ये मैं जरा चख लेता हूँ। हाँ? चल मैं निकलता हूँ। हाँ? अरे लेकिन सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं? जरा जाना पड़ रहा है, आ जाऊंगा। हाँ? लेकिन जा कहाँ रहे हैं? अरे, वो तुझे बताना जरूरी है। हाँ सेठ जी, क्या है अगर आपको किसी काम से अर्जेंट कांटेक्ट करना पड़ा तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ मोबाइल का नेटवर्क है या नहीं, ये जानने के लिए पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ मोबाइल का नेटवर्क है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो आप ऐसे क्षेत्र में जाना जहाँ मोबाइल का नेटवर्क फुल हो। है भाई, फुल फुल उधर नेटवर्क है, फुल है। चल। लेकिन सेठ जी, अरे भाई तू क्या कर रहा है? तू कब से क्यों पीछे से मुझे टोक रहा है बाघा? तुझे पता है ना, कोई अच्छे काम के लिए जा रहा हो तो पीछे से नहीं टोका करते, पनौती लग जाती है। हाँ सॉरी सेठ जी। एक काम कीजिए सेठ जी, आप इस टेबल की उल्टे पांव प्रदक्षिणा लगा लीजिए तो आपको पनौती नहीं लगेगी। ये कभी आया? ये नया आया है मार्केट में सेठ जी, एकदम अक्सीर है। अच्छा। हाँ सेठ जी आइए। हाँ बस हो गया। चलो मैं जी चल चलता हूँ। हाँ सेठ जी। पापा बैठिए बैठिए पापा। टप्पू, पापा आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। पर हाँ तुझे कुछ खाना होगा ना, तू मंगा तुझे जो खाना है। पापा यहाँ की बटर चीज सैंडविच मस्त मिलती है। हाँ तो मंगा मंगा। वेटर इधर आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी। जी सर। एक चीज, बटर चीज सैंडविच। एक बटर चीज सैंडविच और एक केसर फालूदा लेके आओ, आइसक्रीम डाल के। अरे पापा यहाँ पर फालूदा नहीं मिलता। फालूदा नहीं मिलता? नहीं। तो क्या मिलता है? नहीं पापा, मुझे कुछ पीना नहीं है। अरे तू पी बेटा, और सूखी सूखी चीज सैंडविच गले के नीचे उतरेगी नहीं बेटा। कुछ पीने के लिए मंगा तो। हाँ तो एक हॉट चॉकलेट। चॉकलेट क्या गरम करके देते? नहीं नहीं पापा, वो दूध में चॉकलेट डाल के देते हैं, वो मैं घर पे पीता हूँ ना वैसा ही। अच्छा वो चॉकलेट वाला दूध। हाँ चॉकलेट वाला दूध। हाँ वो बहुत बढ़िया, दूध बहुत अच्छा, पीना चाहिए बराबर। जाओ भाई जाओ, हाँ लेके आओ चीज, बटर चीज सैंडविच और वो चॉकलेट दूध। हाँ लेकर आई। अच्छा एक मिनट पापा, यू श्योर आप कुछ नहीं लेंगे? नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना लेके आओ। हाँ ठीक है लेकर। हाँ पापा बोलिए, आपको क्या काम था? बताता हूँ बेटा, तू खा पी ले आराम से, बाद में बात करते हैं। अरे पापा वो तो आता रहेगा, आप बोलिए ना।
बेटा क्या है वो, मैं बात चालू करूंगा फिर वो वेटर बीच में आएगा, सब रखेगा, तो क्या है लिंक टूट जाएगी पूरी। तो मैं जो तुझे कहने वाला हूँ ना उसमें तुझे पूरी एकाग्रता से सुनना पड़ेगा, इसलिए बेटा तू खा ले ना, उसके बाद बात करेंगे। हाँ? अरे पापा ऐसी बातें तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैं ऑर्डर ही नहीं करता, मैं कैंसिल करके आता हूँ। अरे भाई रहने दे, वो आएगा वापस बोलेगा नहीं अभी बन गया, अभी ऑर्डर कैंसिल नहीं होता, उसमें टाइम जाएगा, छोड़ ना तू खा ले ना, वांधा नहीं बेटा। हाँ खा के बाद में बात करेंगे। हाँ पापा बोलिए। बेटा तुझे तो पता है कल शाम को मैं वो घर पे खाने के लिए टाइम पे नहीं पहुंचा तो बापूजी गुस्सा हो गए और अभी मुझसे बात भी नहीं कर रहे। हाँ पापा मुझे उस बात का बहुत बुरा लग रहा है। हाँ अबे वो समझने को तैयार ही नहीं है कि मुझे जो लेट हुआ वो धंधे की वजह से हुआ। कई बार हम व्यापारियों को न चाहते हुए भी एक दूसरे के प्रसंग में जाना पड़ता है। हाँ वो बराबर है पापा, वो बिजनेस रिलेशंस मेंटेन करने पड़ते हैं। हाँ लेकिन बापूजी समझने को तैयार ही नहीं है। आज सुबह से मैं उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बापूजी है कि टस से मस नहीं हो रहे। इसलिए बेटा अभी तू ही मेरा एक सहारा है, इस डूबते हुए का किनारा है। मैं कुछ समझा नहीं पापा, मतलब समझाता हूँ बेटा, एक तू ही है जो मेरे और बापूजी के बीच में सुलह करवा सकता है। अरे पापा बड़े लोगों के बीच में मैं कैसे सुलह करा सकता हूँ, मैं तो छोटा हूँ। अरे कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है कि तू छोटा है? तू छोटा था तभी भी बड़ा ही था टप्पू, और अभी तो तू इतना बड़ा हो गया मेरे जूते भी तुझे आने लगे। नहीं पापा लेकिन टप्पू बेटा मुझे एक बात बता, घर में बापूजी का सबसे लाडला कौन है? तू। मुझसे भी ज्यादा बापूजी किससे प्यार करते हैं? तुझसे। घर में ऐसा कौन है जिसकी बात बापूजी नहीं टालते? तेरी। इसलिए बेटा कुल मिला के तू बापूजी की आंख का तारा है, उनके कलेजे का टुकड़ा है। इसलिए बेटा अगर तू बापूजी को समझाएगा ना कि वो गुस्सा थूक दे, मुझे माफ कर दे और मुझसे फिर से बातचीत शुरू कर दे, तो वो तेरी बात कभी नहीं टालेंगे बेटा। सॉरी पापा लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और क्यों? बेटा देख अगर तू मेरी मदद करेगा ना तो मैं तुझे तो बीच में बोल रहा था ना तू वो कौन सी वो महंगी वाली घड़ी तुझे लेनी है वो दिला दूंगा बस। नहीं पापा। घड़ी के साथ 4G वाला लेटेस्ट मोबाइल भी। बोल। अरे नहीं पापा मुझे वो सब नहीं चाहिए। अरे पर क्यों नहीं चाहिए? तू एक व्यापारी का बेटा है बेटा, और एक सच्चा और अच्छा व्यापारी कमाने की तक कभी नहीं जाने देता। पापा याद है आप ही ने मुझे एक दिन सिखाया था कि बिजनेस और फैमिली रिलेशन इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, और आज आप ही फैमिली रिलेशन में बिजनेस को मिक्स कर रहे हो। सॉरी सॉरी बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है बेटा? नहीं पापा मैं मदद नहीं कर सकता। पर क्यों? क्योंकि पापा आपके कहने से पहले ही मैं दादाजी को मनाने की कोशिश कर चुका हूँ। दादाजी आप पापा से बात कीजिए ना प्लीज। दादाजी प्लीज प्लीज। दादाजी अब सब भूल जाइए, पापा को माफ कर दीजिए। देख टप्पू तू अभी छोटा है, तुम बड़ों के बीच में मत पड़। मैं तेरे बाप का बाप हूँ, क्या सही है क्या गलत वो मुझे मत सिखा। पर दादाजी टप्पू खबरदार, खबरदार जो तूने अपने पापा की वकालत की है तो मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगा। क्या बात कर रहा है टप्पू? बापूजी ने ऐसी धमकी दी? तो और पापा अभी आप ही बताइए, दादाजी की ऐसी धमकी के बाद अगर मैं आप दोनों के बीच में सुलह कराने गया और दादाजी ने मुझसे भी बात करनी बंद कर दी तो? इसीलिए पापा मैं चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर सकता। कैसे संकट में फंस गया हूँ मैं। मेरे बेटे को मेरे बापूजी को समझाने बोलता हूँ तो मेरा बेटा बोलता है कि मेरे बापूजी को समझाने में वो अपने बापूजी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बेटे के बापूजी ने उसे नहीं समझाने की धमकी दी है। I'm sorry पापा, मैं मजबूर हूँ। पापा मुझे लेक्चर के लिए लेट हो रहा है, मैं कॉलेज जाऊँ? बाय बाय। टप्पू तो कॉलेज गया लेकिन अभी मैं कहाँ जाऊँ? मेहता साहब का आइडिया भी फेल हो गया।
बापूजी को कैसे मनाऊं? दया की माँ ने सही कहा था, यह संकट लंबा चलने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? मैं भी करूं तो क्या करूं? एक तरफ टप्पू के पापा है और दूसरी तरफ बापूजी। मेरी हालत तो सूढ़ी बच्चे सोपारी जैसी हो गई है। माताजी, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे टप्पू के पापा और बापूजी फिर से बोलने लगे। वाह माताजी, थैंक यू। क्या आइडिया दिया है। इससे तो बापूजी का गुस्सा जरूर शांत हो जाएगा। मैं अभी टप्पू के पापा का फोन करके बताती हूँ, उनका टेंशन जरूर कम हो जाएगा। मेहता साहब ने टप्पू वाला मस्त आइडिया दिया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? सब आपको ऐसे रोड जाना है ना? हाँ हाँ हाँ, बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आप खुश हो जाए ना, ऐसी एक बात बतानी है। बापूजी ने मुझे माफ कर दिया? अब नहीं टप्पू के पापा, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी आप कहाँ पर हैं? मैं रिक्शा में हूँ, मतलब वो टप्पू का मिलने उसके कॉलेज के पास आया था। टप्पू को मिलने? क्यों? तो वो मेहता साहब ने मस्त आइडिया दिया था कि टप्पू मेरे और बापूजी के बीच में सुलहकार बन सकता है। हाँ? इसलिए टप्पू को समझाना आया था। हाँ? लेकिन टप्पू ने कहा कि मेरे कहने से पहले उसने बापूजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बापूजी तो उल्टा भड़क गए। उसको कहने लगे कि अगर तू मेरे और जेठिया के बीच में आया तो मैं तुझसे भी बात करना बंद कर दूंगा। बहुत टेंशन है दया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? बापूजी को कैसे मनाऊं? टप्पू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बापूजी को मनाने का एक जबरदस्त आइडिया मिल गया है। अच्छा, क्या क्या? नहीं, अभी फोन पे नहीं बताऊंगी, आपको मिलकर ही बताऊंगी। अब हम कहाँ मिल सकते हैं? तो एक काम कर, मैं जहाँ टप्पू को मिला था वहीं आ जा। हाँ, पर आप कहाँ मिले थे टप्पू को? अरे हाँ, वो उसके कॉलेज के पास में ही वो कैंपस कॉफी शॉप करके एक होटल है, तो वहीं आ जा। हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके ओके। अरे भाई साहब, रिक्शा घुमा लो, मुझे जहाँ से बिठाया था वहीं ले लो वापस। हाँ? मित्रों, जब इंसान किसी कारणवश बहुत हताश हो जाता है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, उसे लगता है कि दुनिया में सबसे परेशान इंसान वो है, उसके पास इस चिंता से मुक्त होने का कोई तरीका नहीं होता, वो कंफ्यूज हो जाता है। उस वक्त एक छोटी सी चीज इंसान भूल जाता है कि उसके घर में उससे भी ज्यादा परेशान, उससे भी ज्यादा चिंतित है और ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मेरे पति को इस मुसीबत से निकाले। और यहाँ दया भाभी ने जेठालाल को मुसीबत से निकालने के लिए एक जबरदस्त आइडिया सोच लिया है। चंपक चाचा को मनाने के लिए उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया है जो जेठालाल की जिंदगी में आशा की किरण बन के पहुंचा। ये आइडिया क्या है, इस आइडिया में क्या होगा, ये हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों पोलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पे आए, हमारे कलाकारों से मुलाकात की और बड़ी गर्मजोशी से हमने उनका स्वागत किया। ठीक वैसे ही थाईलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों सेट पे आए, हमारे कलाकारों से मुलाकात की, हमारे प्रोड्यूसर श्री असित कुमार मोदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि थाईलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमें थाईलैंड आके शूटिंग करने का न्योता देके गए। हम उनके इस न्योते का सम्मान करते हैं और प्यार से स्वीकार करते हैं। मित्रों, इस लोकप्रियता के पीछे आपका प्यार और स्नेह है, लेकिन यहाँ देखना यह है कि दया भाभी का आइडिया क्या रंग लाता है। क्या चाचा जी मान जाते हैं या चाचा जी का गुस्सा और बढ़ जाता है? ये सब जानने के लिए आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, आपकी हंसी जरूर बढ़ेगी। भक्ति में तल्लीन हो जाइए। सॉरी, पता नहीं, लगता कुछ गलत बटन दब गया। सॉरी। अरे क्या बजा रहा है कब से? बटन का प्रोग्राम रखा है कि डिस्को का? चलो भाई चलो, ये सीख रहे, चलो। ये जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है, तू।
मैंने तय कर लिया है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। नहीं बापूजी, ठीक है बापूजी, मैं भी कसम खाता हूँ कि अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।